भक्त श्री दहिया भाई जी। दोस्तों, आपसे निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी को धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है भक्त श्री दहिया भाई जी। श्री दया भाई जी यानी दहिया जी का जन्म काठियावाड़ के थाना नामक गांव में श्री माली ब्राह्मण श्री देवराम जी दुबे के घर में हुआ था। बचपन में ही पिता का स्वर्गवास हो गया था। माता ने उनको पढ़ाया लिखाया और पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन में माता से उनको उपदेश मिला था। माँ ने उनको बतलाया कि भगवान बड़े दयालु हैं, उन पर विश्वास रखो, वही सारे जगत का पालन पोषण करते हैं। लड़कपन से ही उनका मन भगवान की ओर खिंच गया था। उन्होंने मैट्रिक तक विद्या अध्ययन किया और फिर जफराबाद में कुछ दिन शिक्षक के रूप में काम किया, पर उनका मन दीन प्रतिपालक भगवान के भजन में लगा रहता था। इसलिए उन्होंने वो काम छोड़ दिया और थाना उनका गांव था, थाना में ही गांव से बाहर पर्णकुटी बनाकर वहां साधन भजन करने लगे। प्रतिदिन शाम को कथा वार्ता होती और बहुतेरे लोग उससे लाभ उठाते थे। हरि नाम कीर्तन के आप अत्यंत ही प्रेमी थे और जब कीर्तन खूब जमता था तब वो भावावेश में आ जाते थे। उस समय बहुधा उनकी नाड़ी भी बंद हो जाती थी। भावावेश में से जागृत अवस्था में आने के बाद वो बहुत देर तक रोते रहते थे। उन्होंने बहुत से प्रेम भक्ति से पूर्ण भजन बनाए हैं जो संवत 1992 में आनंद सिंधु नाम की पुस्तक में छपे हैं। गोरखपुर के अखंड सत सैनिक संकीर्तन में अंतिम 2 महीने श्री दहिया भाई जी भी सम्मिलित हुए थे। वहां से घर लौटने के बाद तो उनका जीवन एकदम बदल गया था और उनका अधिक समय जप तप ध्यान भजन में ही बीतने लगा था। कल्याण में 1.25 लाख मानस पारायण की सूचना निकली तब उनकी भी 108 पाठ पूरा करने की इच्छा हुई, पर 68 पाठ करने के बाद वो काम बंद हो गया। अंत में वो 6 महीने ब्रज में जाकर रहे। अंतिम अवस्था में उनको जूड़ी की बीमारी हो गई, पर उन्होंने दवा लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अंतिम अवस्था में अखंड नाम जप करते रहे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है कि श्री कृष्णा
अब मुझको अपनी शरण में ले लो। प्रार्थना करने के बाद श्री कृष्णा कहते कहते गोलोकवासी हो गए। फेसबुक देखने वाले सभी साथी कृपया कहानी को लाइक जरूर करें, फॉलो करें। आप सभी को धन्यवाद और प्रणाम।